बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपसे एक ऐसी सच्ची घटना साझा करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारे दिल को झकझोर दिया, बल्कि हर उस शख्स की आंखें नम कर दीं जिसने इसे सुना। यह वाकया एक विधवा बीवी से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गहराइयों से निकली एक आप बीती हमारे साथ बांटी। यह बात पूरी तरह सच है कि राधा स्वामी डेरा ब्यास न किसी एक का है, न किसी खास वर्ग या व्यक्ति का। यह डेरा पूरी संगत का है। यहाँ न अमीर गरीब का फर्क किया जाता है, न किसी जात पात का भेदभाव होता है। दरबार के दरवाजे दिन रात 24 घंटे हर उस रूह के लिए खुले हैं जो प्रेम और भक्ति की तलाश में है। लेकिन उस विधवा बीवी के साथ जो हुआ, उसने हमारी सोच को ही बदल दिया। हुआ यूं कि हम कुछ लोग डेरा अभ्यास में हाजिरी देने गए थे। वहां बाबा जी के ओपन कार्ड दर्शन हुए। सवाल जवाब का अवसर मिला। अगले दिन यानी रविवार को बाबा जी के सत्संग की अमृतवाणी सुनने का सौभाग्य मिला। जिस दिन बाबा जी ओपन कार्ड दर्शन देते हैं, उस दिन संगत का उमड़ा हुआ प्रेम और उत्साह कुछ और ही होता है। दर्शन के बाद जब हम पंडाल से बाहर आए तो हमें तेज भूख लगी हुई थी, क्योंकि हम सुबह से बिना कुछ खाए निकले थे। इसलिए हम सब भोजन भंडार की ओर बढ़ चले। उस वक्त भोजन भंडार खुलने में अभी थोड़ा समय था, तो हमने सोचा कि पास के ही एक पार्क में बैठकर कुछ देर आराम कर लें। वहां पहले से ही बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई बाबा जी की बातें सुना रहा था। बच्चे आस-पास खेल रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ था और हमारे ठीक पास ही 3 सेवादार बीबियां भी बैठी थीं, जो आपस में बातचीत कर रही थीं। कुछ बात ऐसी हुई कि वह भी हमसे बात करने लगी। मैंने बड़ी सहजता से पूछा, बीबी जी, आप कहाँ से आई हैं? उनमें से एक बीवी, जो करीब 60 साल से ज्यादा उम्र की लग रही थी, वो बड़ी ही सादगी से मुस्कुराई और बोली, बेटा, हम हरियाणा के यमुनानगर से आए हैं। फिर मैंने आगे पूछा, आप परिवार के साथ आई हो या सेवा जत्थे में? बाकी 2 बीवियों ने जवाब दिया कि हम दोनों जत्थे में आई हैं। लेकिन जिन बुजुर्ग आंटी जी से मेरी बात हो रही थी, वो इस सवाल पर चुप हो गई। उनके चेहरे पर अचानक भावनाओं की गहराई दिखने लगी। उनकी आंखों में नमी थी, पर एक सुकून भी था। जब मैंने उनसे वही सवाल फिर से किया, तो उन्होंने बहुत ही प्रेम और विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, मेरी असली फैमिली तो अब यही है। मेरे लिए अब सब कुछ यही है। मेरा घर ये डेरा है और परिवार यह संगत है। उनके शब्दों ने हमारे दिल को छू लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। उस समय मुझे लगा जैसे उनके बच्चों ने उन्हें शायद घर से निकाल दिया है, लेकिन उनका दर्द कुछ अलग ही था। और संगत जी, जब आप आगे उस दर्द को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत करके बड़ी ही सहजता से आंटी जी से पूछा, लेकिन आंटी जी, आपके अपने परिवार वाले बच्चे, आपकी बहुएं, वो सब भी तो होंगे ना? यह सवाल सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो कहीं न कहीं बहुत कुछ छुपा रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बड़ी ही नरमी से कहा, बेटा, ये बातें बहुत लंबी हैं, शायद इन्हें कुरेदना ठीक नहीं होगा। उनका यह जवाब, उनकी वो मुस्कान और उनकी आंखों में छुपा सारा जीवन जैसे एक पूरा उपन्यास था, जिसे एक पल में पढ़ लिया हो। उस एक लम्हे में हमें यह समझ में आ गया कि डेरा ब्यास महज एक स्थान नहीं है, यह एक एहसास है। एक ऐसा परिवार जहां अपनेपन की डोर हर रूह को बांधे रखती है, चाहे कोई किसी भी शहर, गांव या हालात से आया हो। यहां उसे अपनापन ही मिलता है। उसी वक्त उनके पास बैठी दूसरी दोनों सेवादार बीवियों में से एक बीवी भी कुछ कहने लगी। बेटा, इसकी कहानी मत पूछो तो ही अच्छा है। अब यह बात सुनकर हमारे भीतर जानने की चाह और भी गहरी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आंटी जी ने अपनी पूरी दुनिया इस ढेरों की सेवा में समर्पित कर दी। हर किसी का कोई ना कोई होता है, लेकिन आंटी जी का कोई नहीं है, ना कोई बच्चे, ना ही परिवार। ये बात हमें भीतर तक बेचैन कर गई। हमने भी समझदारी से बात बदल दी और वहां से उठ गए, क्योंकि तब तक भोजन भंडार खुल चुका था। हम अंदर जाकर भोजन करने लगे, लेकिन मन वहीं अटका हुआ था। मेरे दिल में यही सवाल घूमता रहा, क्या हुआ होगा उस महिला के साथ कि उन्होंने अपने जीवन की हर उम्मीद मालिक के चरणों में समर्पित कर दी। भोजन खत्म करने के बाद हम खुद को रोक नहीं सके
और फिर से उसी पार्क की तरफ लौट गए। वहां देखा कि तीनों बीबियां अब अपनी सेवा में जुट गई थीं, लेकिन हमारे दिल की बेचैनी अब काबू में नहीं थी और हम सीधा उनके पास पहुंच गए। हमने बड़ी विनम्रता से फिर पूछा, आंटी जी, कृपया सच सच बताइए, क्या आपकी शादी नहीं हुई थी या शादी हुई थी और फिर कुछ हुआ? आप हमारे लिए अजनबी हो, लेकिन आपसे एक ही मुलाकात में हमें आपके अंदर एक अपनापन नजर आने लगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप इस संसार में अकेली कैसे रह गई। सबका कोई ना कोई तो होता है। इस पर पास खड़ी दूसरी बीवी थोड़ा संकोच से बोली, बेटा, अभी सेवा का समय है, आप लोग बाद में आकर मिल लेना। लेकिन आंटी जी की बातों में, उनके स्वभाव में कुछ ऐसा अपनापन था कि उनसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कोई पुराना नाता हो, जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा हो। मन मानने को ही तैयार नहीं था कि बस अभी की मुलाकात है। फिर आंटी जी ने मेरी ओर बड़ी ही शांत नजरों से देखा और बोली, बेटा, आज शाम को ठीक 5 बजे इसी जगह मिलना। तुम जानना चाहती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उनकी यह बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो तीनों बीबियां फिर अपनी सेवा में लग गईं और हम भी वहां से निकल गए। दिन धीरे धीरे गुजरता गया। जैसे जैसे शाम का रंग गहराने लगा, ठीक 5 बजने से 10 मिनट पहले हम उसी पार्क में पहुंच गए। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी, मगर साथ ही यह डर भी कि शायद आंटी जी अब ना आए। हम वहीं एक किनारे बैठ गए, बार बार घड़ी देखी और जब तय वक्त बीत गया, 5:15 हो गए, तो मैंने धीरे से कहा, शायद आंटी जी अब नहीं आएंगी, चलो वापस चलते हैं। हम उठ ही रहे थे कि देखा, सामने से वही आंटी जी चली आ रही थीं। उन्हें देखकर एक अजीब सी राहत सी महसूस हुई, जैसे कोई अपना वादा निभाने आया हो। जब वो पास आई तो मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि आप आओगी। आंटी जी ने बड़ी ही सरलता से वहीं अपनी सौम्यता के साथ जवाब दिया, बेटा, जब मालिक के घर बैठकर और मालिक का नाम लेकर अगर किसी को वचन दिए जाए तो उन वचनों का मान जरूर रखना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं यहां ना आती? हाँ, मैं थोड़ा लेट जरूर हो गई, उसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। उनका यह विनम्र स्वभाव दिल को छू गया। हम सब लोग पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आंटी जी, अगर अब आप सहज महसूस करें तो बताइए कि आपका परिवार कहाँ है? ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक नरम सी उदासी उतर आई। आंखों में नमी उभर आई, मगर चेहरा अब भी शांत था। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, मेरी शादी हुई थी। मेरा मायका पूरा सत्संगी था। पूरा घर बाबा जी के प्रेम में लीन रहता था। मुझे भी जब मैं करीब 1920 साल की थी, तो उस समय 1944 में हुजूर महाराज जी से भजन सिमरन की नेमत मिली थी। मैं भी पूरी श्रद्धा से साधना में लगी रहती थी और उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हो गई थी। मगर मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां सत्संग का नाम तक लेना मना था। वहां मालिक के नाम की बात करना जैसे कोई गुनाह हो। वो लोग सिर्फ मंदिरों को मानते थे और गुरुओं की बात तक नहीं करते थे। इतना कहते कहते उनकी आवाज में बीते सालों की खामोशी झलकने लगी। चेहरा उस पल जैसे खुली किताब बन गया, जिसमें हर पन्ना संघर्ष, पीड़ा और प्रेम से लिखा था। आंटी जी ने फिर बोलना शुरू किया, शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। मेरे पति समझदार और शांत स्वभाव के थे। उनका परिवार भी औसत था। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, ना कोई खास दिक्कत। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी मेरे परमार्थ के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। जब मैंने उनसे डेरा जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी से साथ दिया। धीरे धीरे वह खुद भी सत्संग में रुचि लेने लगे और मेरे साथ सत्संग और सेवा में जाने लगे। उनकी एक सरकारी नौकरी थी। वो बोली और कुछ समय बाद मैंने भी नौकरी के लिए आवेदन दिया। मालिक की कृपा हुई और मुझे भी अध्यापक के तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। जिंदगी की गाड़ी साथ में चल रही थी और सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगा था। फिर आंटी जी के चेहरे पर एक नई रोशनी सी आ गई जब उन्होंने अगली बात कही। फिर कुछ वक्त बाद हमारी गोद में एक नन्ही सी परी आई, एक प्यारी सी बेटी। घर जैसे बाहर बन गया। मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मेरे पति ने भी नामदान ले लिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया
ससुराल में चीजें बदलने लगीं। वहां के बाकी लोगों को यह बिल्कुल रास नहीं आया कि हम बाबा जी के पास जाते हैं। उन्हें सत्संग से, सेवा से और मेरे इस मार्ग से नफरत सी थी। धीरे धीरे उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। मुझे ताने मिलने शुरू हो गए कि इस औरत ने हमारे बेटे पर कोई जादू कर दिया है। बाबा के चक्कर में इसे कुछ दिखता ही नहीं। हमारा बेटा तो अब इसकी उंगलियों पर नाच रहा है। कभी ताना, कभी जली कटी बातें, कभी चुपचाप नजरों का तिरस्कार। मैंने सब सहा। ससुराल में मेरी ननद और देवर मुझे जादूगरनी कहते तो कोई और भी नीच बातें सुनाता, मगर मैंने हार नहीं मानी, चुपचाप सहती रही। इस तरह वक्त बीतता गया। मेरी बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी। घर में थोड़ी रौनक थी, वह मेरी दुनिया थी। फिर एक दिन एक शाम मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। काम खत्म करके लौटते वक्त एक बहुत भयानक सड़क हादसा हुआ। इतना गंभीर एक्सीडेंट था कि उन्हें बचने का एक भी मौका नहीं मिला। सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो गया। उस हादसे ने मेरे पति की जान ले ली। इतना कहते कहते आंटी जी रोने लगी। फिर हमने आंटी को दिलासा दिया और पानी पिलाया। आंटी ने आगे बताया कि जब यह खबर घर पहुंची तो जैसे तूफान आ गया। रोने चीखने की आवाजें, अफरा तफरी, और मेरे लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया। मेरा तो सब कुछ एक झटके में उजड़ गया था। अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। कुछ समझ नहीं आता था। दिल चीखता था, हे मालिक, ये तूने मेरे साथ क्या किया? पर बाबा जी की बातें भी याद आती थी। जो होता है वह मालिक की मौत से होता है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, आखिरी रस्में पूरी की, लेकिन उस माहौल में मैं अकेली पड़ गई थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हुजूर महाराज जी ने भी 1990 में चोला छोड़ दिया। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मुझे लगा मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मेरा पति भी चला गया और मेरे सद्गुरु भी मुझे छोड़कर चले गए। अड़ोस पड़ोस और ससुराल पक्ष की तरफ वाले रिश्तेदारों ने मेरे सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए। देखा, यही औरत थी जो तुम्हारे बेटे को ले डूबी। रोज उस बाबा के पास जाती थी। अब तो अपने पति को भी खा गई। इससे पहले तुम्हारे घर के किसी और सदस्य को कुछ हो, इसको घर से निकाल दो। फिर एक दिन ऐसा आया जब ससुराल वालों ने सारी सीमाएं पार कर दी। गालियां देते हुए, चीखते हुए उन्होंने मुझे और मेरी 4 साल की मासूम बच्ची को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब हमारा बेटा नहीं रहा और हम नहीं चाहते कि तुम हमारे घर के और किसी को भी बर्बाद करो, उन्होंने कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सरकारी नौकरी है, मैं अपना और बेटी का पेट पाल लूंगी। बस एक कोना रहने को दे दीजिए। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वहां से निकलने के बाद मुझे मेरे मायके का रास्ता ही सूझा। लेकिन वहां कौन था? माँ पापा तो पहले ही मालिक के चरणों में जा चुके थे। 2 भाई और उनकी पत्नियां थीं। हिम्मत करके मायके चली गई। शुरुआत में थोड़ी राहत मिली, जैसे कोई टूटी नाव को किनारे लगा दे। पर कुछ ही महीनों में वहां की हवा भी बदलने लगी। भाभियां ताने मारने लगीं। क्या सारी उम्र हमारे घर में रहने का इरादा है? कब जाओगी यहां से? अपने मर्द को तो खा लिया, अब हमारे घर को भी बर्बाद करके मानोगी। उनके शब्द तीर की तरह आत्मा में चुभते थे। भाई भी धीरे धीरे बदलने लगे। भाभियों की बातों में आकर कहने लगे, अब घर में तनाव बढ़ रहा है, क्या करे? मेरा दिल रो उठा। मन में बार बार यही आया कि कहीं मेरी वजह से उनके घर की शांति ना बिगड़ जाए। मैं सोचने लगी कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, जहां कभी मेरी किलकारियों पर खुशी के दिए जले थे, अब वही घर मुझे बोझ समझने लगा था। आखिरकार मैंने मायका भी छोड़ दिया। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगी। लेकिन दर्द ने मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। 12 साल की उम्र में मेरी बेटी ने भी संसार को छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, इलाज, सब कुछ किया, दुआएं भी मांगी, पर शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। मेरी वो नन्ही परी, मेरी इकलौती दुनिया, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन जैसे जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। दिल में ऐसा जख्म था जिसे ना कोई मरहम भर सकता था, ना कोई समझ सकता था। मैं सचमुच अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, पति भी साथ छोड़ गए, और अब मेरी बेटी
मेरी वो नन्ही सी जान, वह भी चली गई। अब तो वह कमरा भी, जिसमें कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहां मुझे डर लगने लगा था। उस शाम मैं बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। कोई और होता तो शायद सवाल करता, गुस्सा करता, पर मैं तो बस टूटे हुए दिल के साथ चीख कर बाबा जी के सामने रो रही थी। मैं उस दिन बहुत रोई, इतना रोई कि रोते रोते मैं बेहोश हो गई और वहीं गिर गई। फिर मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसे मुझे किसी को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताए बिना मुझसे रहा भी नहीं गया। उस दिन बेहोशी में मेरी बंद आंखों में एक दृश्य उभरा। मैंने देखा कि बाबा जी मेरे सामने खड़े थे, सचमुच खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो मुझे भीतर से शांत कर गई। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, जो कुछ तूने झेला है वो तेरे ही पुराने कर्मों का हिसाब है, और कर्मों का हिसाब अटल होता है। तू मालिक का शुक्र कर कि मालिक ने तेरे भारी कर्मों का निपटारा करवा दिया। आगे बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा, यहां कोई किसी का नहीं होता। हर आत्मा अकेली आती है और अकेली ही लौटती है। यह संसार एक नाटक की तरह होता है। जैसे रंगमंच पर कोई किसी की पत्नी का किरदार निभाता है तो कोई किसी के पति का, किसी का कोई रिश्ता होता है तो किसी का कोई। जैसे ही नाटक खत्म होता है वो बनावटी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। तुझे लगता है तेरा सब छीन गया, लेकिन सच ये है कि तुझ पर मालिक की विशेष कृपा है कि इतने भारी कर्मों का बोझ इस जन्म में ही उतर गया। हिसाब तो हर किसी को देना ही पड़ता है। कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। तू बस अपने सच्चे रिश्ते का ख्याल रख, एक वही रिश्ता तेरे हमेशा काम आएगा। बाबा जी के यह शब्द जैसे मेरे दिल के कोने कोने में उतरते चले गए। बाबा जी बोल रहे थे और मैं बस उन्हें देख रही थी। कुछ पल ऐसे बीते कि मैं भूल ही गई कि मुझ पर क्या बीता है। फिर जब मेरी आंख खुली, बाबा जी कमरे में नहीं थे, लेकिन उनके कहे हर एक लफ्ज की गूंज अभी मेरे कानों में थी। मैं रो तो रही थी, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था। एक गहरा सुकून था, एक विश्वास था कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। फिर मैंने यह अनुभव सत्संग घर में किसी बुजुर्ग माता जी को बताया। उन्होंने मेरी बात पूरी शांति से सुनी और कहा, बेटा, यह सपना नहीं था, ये साक्षात बाबा जी थे। तेरी बेहोशी का कारण ही यही था कि बाबा जी तुझसे बात करना चाहते थे। वह बेहोशी नहीं, बल्कि तेरी सूरत छड़ी हुई थी। और जब सद्गुरु खुद किसी के पास आते हैं तो वह पल बहुत विशेष होता है। तू बहुत भाग्यशाली है। अपने आप को कभी मनहूस मत कहना, कभी खुद को दोष मत देना। तुझ पर तो बाबा जी की विशेष रहमत है। उस दिन के बाद से जैसे मेरी आत्मा ने फिर से सांस ली। दर्द अब भी था, पर साथ में एक नई समझ, एक नई रोशनी थी कि मेरा गुरु हर पल मेरे साथ है। मैंने फिर से जीना शुरू कर दिया। भजन, सिमरन, सत्संग, सेवा सब फिर से शुरू कर दिया। इस बार और ज्यादा श्रद्धा से जब 8 साल में नौकरी से रिटायर हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपने परिवार के पास जाना चाहिए, और मैं हमेशा के लिए यहां आ गई। अब मैं यहां रहती हूं, बहुत शांति से, बहुत प्रेम से। मुझे अब एक परिवार मिल गया है। संगत, सेवादार, मेरा सद्गुरु सब मेरे अपने हैं। यहां ना कोई ताना देता है, ना कोई गुस्से से देखता है, ना कोई किसी को दोष देता है। यहां की हवा में सिर्फ प्रेम है, और वह प्रेम निस्वार्थ, गहरा और बिना शर्त वाला है। आखिरी शब्द कहते कहते आंटी के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जब वो आंटी जी बोल रही थी ना, तो उनके शब्द जैसे किसी सच्चे प्रेमी की जुबान से निकले फूल थे, नरम, साफ और सीधे रूह को छू जाने वाले। ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ सहने के बाद भी उस दिन उनकी बातों में वह मिठास थी जो सिर्फ एक सच्चे सेवक की वाणी में होती है। एक ऐसा सेवक जो अपने गुरु से पूरे दिल, पूरे वजूद से मोहब्बत करता है, और अगर हम अपने ही अंदर झांके तो ये साफ दिखता है कि मालिक ने हमारी झोली कभी खाली नहीं छोड़ी। उसने हर बार दिया, हर मोड़ पर साथ निभाया। लेकिन फिर भी हम इंसान अक्सर किसी न किसी शिकायत का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, छत, रोटी, परिवार, सुख, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि शुक्र अदा करना भी एक भक्ति ही है। उस दिन मेरे मुंह से मालिक के लिए हजारों बार शुक्र निकला। हे मेरे मालिक, तूने तो हमें सब कुछ दिया, पर हम तेरी नेमतों को गिनने की बजाय
उल्टा तुझसे शिकायतें करते रहे। शुक्र मनाना तो दूर, हम तुझे याद भी तब करते हैं जब कोई परेशानी सिर पर आती है। हम लोग कितने बड़े स्वार्थी हैं, जब मतलब हो तभी तुझे याद करते हैं। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखना कि मालिक से कुछ मांगना है तो सिर्फ मालिक से मालिक को मांगो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद आता है। मांगने का मतलब यह नहीं कि हाथ जोड़े, माथा टेका और मांग लिया। मांगने का मतलब है हमें मालिक के बहाने में रहकर मालिक से प्रेम करना है, भजन सिमरन करना है, बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ देना है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे। गांव वालों को पता लगा तो सब महात्मा जी के दर्शन करने पहुंच गए। उस गांव का जो सबसे अमीर आदमी था, उसने महात्मा जी से अकेले में कुछ बात की और कहा, महात्मा जी, मैंने सुना है आपका डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन है, आपकी भगवान से रोज बात होती है। महात्मा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा मालिक तो है। कहना, हे मेरे मालिक, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब देना बंद कर दे और मेरे हिस्से का धन किसी जरूरतमंद को दे दे। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं आपकी विनती भगवान तक पहुंचा दूंगा। उसी गांव का एक भिखारी भी उस दिन महात्मा से मिलने पहुंचा तो उसने भी कहा, मेरी भी एक विनती मालिक तक पहुंचा दो। महात्मा ने कहा, तुम्हारी क्या विनती है? तो भिखारी बोला, आप मालिक से कहना कि मुझे गरीब को भी तो कुछ दे। एक टूटी हुई झोपड़ी है और यह फटी हुई कमीज, हाथ में कटोरा, इसके अलावा भी तो कुछ दे। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती मालिक तक पहुंचा दूंगा। कुछ दिन बीते तो अमीर सेठ फिर से महात्मा के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, लगता है आपने मेरी विनती मालिक तक नहीं पहुंचाई। मालिक तो अब भी मुझे देने में लगा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, मैंने मालिक को कहा था कि आपको और देना बंद कर दे। तो मालिक बोले, जिस दिन वो अमीर सेठ शुक्र करना बंद कर देगा, उस दिन मैं देना भी बंद कर दूंगा। उसको बोलो मेरा शुक्र करना बंद कर दे। इतना सुनते ही अमीर सेठ बोला, महात्मा जी, यह तो नहीं हो सकता, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है उसका शुक्र कैसे ना करूं? शुक्र करना तो मैं कभी बंद नहीं करूंगा। महात्मा बोले, तो मालिक देना भी बंद नहीं करेगा। कुछ देर के बाद भिखारी भी महात्मा के पास पहुंच गया और कहने लगा, क्या आपने मेरी विनती मालिक तक पहुंचा दी थी? महात्मा ने कहा, हाँ, बिल्कुल पहुंचा दी थी। मालिक बोले, उसको कहना कि शुक्र करना शुरू कर दे, मैं देना शुरू कर दूंगा। इतना सुनते ही भिखारी गुस्से में बोला, किस बात का शुक्र करूं? इस टूटी हुई झोपड़ी का या फटे हुए कपड़ों का? मालिक ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं मालिक का शुक्र करूं? महात्मा जी बोले, बेटा, मालिक ने तुझे इंसान बनाकर यहां भेजा, ये क्या कम है? एक स्वस्थ शरीर तुझे दिया, ये क्या कम है? टूटी ही सही, लेकिन छत तो दी। सोच, अगर मालिक तुझे जानवर बनाकर भेजता तो क्या होता? या तुझे कोई बड़ी बीमारी दे देता तो क्या होता? मालिक ने तुझे पहले ही इतना कुछ दे दिया है, क्या उस बात का शुक्र नहीं कर सकता? महात्मा जी बोले, तू बस शुक्र करना शुरू कर दे, मालिक तेरी झोलियां भर देगा। भिखारी को महात्मा की बात समझ आई और उसने उस दिन से शिकायतें करनी बंद कर दी और मालिक का शुक्र करना शुरू कर दिया। संगत जी, मालिक का जिसने शुक्र किया है, मालिक ने उसकी झोलियां भर दी हैं। जिसने शिकायत की है, उससे मालिक वह भी वापस ले लेता है जिस चीज की इंसान शिकायत करता है। आइए अब इस वीडियो को यहां समाप्त करते हुए सारी संगत को कमेंट के जरिए राधा स्वामी बोलते हैं। एक और विनती है, आप हमारे चैनल को बड़ी खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।